कुछ महिलाओं के दिल की बात जो ये चाह रही हैं कि 9 दिन में 9 किलो घट ही जाए। कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल व्रत के दौरान हटानी है? 9 दिन के लिए 9 केजी अगर लूज करना है तो थोड़े दिन चाय की क्रेविंग भूल जाओ। मैं जो एक चाय लोगों को सजेस्ट करती हूँ फास्टिंग के टाइम पे वो है, मान लीजिए मैंने अगले 9 दिन के लिए 4 चीजें हटा दी, मेरा कितना वजन घट जाएगा? इजीली मिनिमम 5 kgs तो है ही। कुछ लोग कहते हैं कि आलू वजन बढ़ाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आलू तो अच्छा होता है। न्यूट्रिशन वाइज आलू इज फाइन, इतना कोई खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि नारियल पानी वजन नहीं बढ़ाता। नहीं, एक लेना है, अगर आप 4 लेंगे तो वजन बढ़ाएगा। उसकी प्रॉपर्टीज वजन नहीं बढ़ाती। अगर आप लिमिट में ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। कई लोग नो सॉल्ट व्रत रखते हैं, जी। जिसमें वो नमक बिल्कुल भी नहीं खाते। ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, बट 9 दिन व्रत रखने वाले लोगों को हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उससे बचने के लिए कुछ किया जा सकता है? घिया और रायता, दही। एक होता है चीट डे। वो चीट डे क्या आप पूरा दिन चीट कर सकते हैं? बहुत से लोग हैं जो ये सच में बोलते हैं कि 5 दिन कुछ मत खाओ, छठे दिन हम आपको पिज्जा दे देंगे। नवरात्र का मतलब है सात्विक जीवन जीना और 9 दिन तक व्रत रखना, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स के लिए नवरात्र का मतलब ये भी होता है कि अरे ये तो अपॉर्चुनिटी है, अब हम वजन भी घटा सकते हैं। नवरात्र की थाली को देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, वैसे वजन घटता होगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी नवरात्र की थाली ऐसी हो जो आपका वजन भी घटाए और आपको व्रत से होने वाले जो फायदे हैं, यानी कि जो रिलीजियस फायदे जिसके लिए आप व्रत रखते हैं, वो भी मिले। हमारे साथ आरुषि शर्मा हैं जो कि न्यूट्रिशन की फील्ड से जुड़ी हुई हैं लंबे समय से, और आज इनके जरिए हम अपनी नवरात्र की थाली को समझने की कोशिश करेंगे। जब मैं नवरात्र थाली कह रही हूँ ना, तो मुझे सिर्फ हल्दीराम्स की थाली दिख रही है, और अब तो बरकोस की भी थाली दिखने लगती है। तो वो जो थाली होती है नवरात्र की, बहुत ही टेम्पटिंग होती है। अगर मैं ये सोचूं कि मैं 8 दिन 9 दिन व्रत रख लूं और उसे खा के वजन घटा लूं, तो ये पॉसिबल है? मेरा मानना है बहुत ज़्यादा कोई टेम्पटिंग चीज़ है ना, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ हिडन है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ना। सो डेफिनेटली आप बाहर का खाना और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग सी चीज़ अगर आप कंटिन्यूसली खाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके सेहत के लिए नुकसान करेगी ही करेगी। तो वेट लॉस तो मुश्किल है, बट साथ के साथ कोई और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, क्योंकि मोस्टली फ्राइड बहुत ज़्यादा तला हुआ है, बहुत ज़्यादा फ्राइड है, तो वो दिक्कत देगा। हार्ट हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। जनरली बाहर के खाने में बहुत गलत तरीके के ऑयल्स यूज होते हैं जो बार बार यूज होते जाते हैं रिपीटेडली, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे को एक्ने भी देके जा सकते हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं प्रेफर करनी चाहिए। रादर घर पे अपना सिंपल, और जो एक्चुअली फास्टिंग का मतलब है सात्विक खाना, जो बिल्कुल ही सिंपल खाना है, उसको प्रेफर करें। वैसे तो घर का खाना ही व्रत में होना चाहिए, लेकिन चलिए आज घर के खाने में सबसे पहले नवरात्र में जो खाना याद आता है वो है आलू जी, क्योंकि वो हर दूसरे तीसरे दिन आपकी थाली का पार्ट बनता है। अब आलू को लेकर 2 थॉट्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आलू वजन बढ़ाता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आलू तो अच्छा होता है। तो कितना आलू नवरात्र में होना चाहिए, और आलू को आप न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर किस तरह से देखती हैं? न्यूट्रिशन वाइज आलू इज फाइन, इतना कोई खराब नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी, हमें ताकत देते हैं। अगर हम वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में वो फैट में, यानी कि मोटापे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी को सिर्फ सर्टेन अमाउंट ही एनर्जी का चाहिए, सिर्फ कुछ लिमिटेड अमाउंट ताकत चाहिए। बट अगर उसे हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो कहाँ जाएगा, वो हमारे बॉडी में फैट सेल्स, यानी कि मोटापा जो कॉज करते हैं वैसे सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, एंड दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर हम मॉडरेशन में खाएं, लिमिट में खाएं, तो वो नुकसानदायक नहीं है। कोशिश करिए कि आप अगर स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, उसको अगर हम इंक्लूड कर सकें वो बेटर है। उसकी प्रॉपर्टीज वजन नहीं बढ़ाती? उसका पोटेशियम और फाइबर कंटेंट इतना हाई है कि वो अगर आप लिमिट में ले रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। देखिए, मोटापा हर चीज़ कर सकती है अगर बहुत अति में कंज्यूम करी जाए, राइट। तो अगर हम मॉडरेशन में सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो कोई भी चीज़ हमको नुकसान नहीं देगी। और अगर हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने टर्मरिक टी ये सोच के बहुत पी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हल्दी वाली चाय है ना, हल्दी वाली चाय इतनी पी कि उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया।
तो हर चीज़ का नुकसान भी है, हर चीज़ के फायदे भी हैं। अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एक थिन लाइन है जहाँ पे हमें स्टॉप करना है, जहाँ पे हमें उस चीज़ को रोक देना है। राइट। हल्दी वाली चाय पर भी आएंगे और कॉन्स्टिपेशन पर भी आएंगे, क्योंकि नवरात्र में बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन का जी। प्रॉब्लम भी होता है। बट सबसे पहले आलू वर्सेस शकरकंद की जो बात आपने शुरू की है, शकरकंद में जैसे आपने कहा स्वीट पोटैटो में पोटेशियम भी है, फाइबर भी है, तो जी। ऐसे भी ये सेहत के लिहाज से फीमेल्स के लिए अच्छा हुआ, बिकॉज ये जी। दोनों चीजें लैक करती हैं हमारे खाने में। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और व्रत के खाने की बात करें तो फाइबर वैसे ही मिसिंग होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग साबूदाना, समा के चावल, कुट्टू का आटा, इन सब चीज़ों पे रिलाई करते मुंह में हैं। पानी आ रहा है सुन के। आलू लेकिन डेफिनेटली आलू जैसा बना देगा, अगर जी। जैसा मैं आपको समझ पा रही हूँ कि जी। बहुत ज्यादा खाएंगे तो मोटापा बिल्कुल, बढ़ेगा। बिल्कुल। तो 9 दिन में, अब मैं लेमैन क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि 9 दिन में मैं कितनी बार आलू खा सकती हूँ? आप खा सकते हो, एक बार खा सकते हो, 1 से 2 आलू खा सकते हो, बट वही है, इसको एक साथ ना कंज्यूम करें, तोड़-तोड़ के कंज्यूम करें। कि अगर आपने पूरे दिन में आप सोच रहे हो कि कुछ खाना है, तो आधा आलू सुबह खा लिया, बचा हुआ आधा आलू आपने दिन में खा लिया। रेस्ट ऑफ द रात के टाइम पे आई वुड सजेस्ट कि अवॉइड ही करें इफ पॉसिबल। मैंने वैसे आमतौर पर नवरात्र में लोगों को ऐसे खाते हुए देखा है, तो जी। एक आधा आलू तो मुझे लग रहा है वो कहाँ जाएगा, कोने में। इसीलिए बोल रहे हैं, क्योंकि एक आधा आलू लेंगे तो उसके साथ हम और चीजें ऐड करने का ऑप्शन रख पाएंगे। आप उसके साथ थोड़ा पनीर भी ले पाएंगे जो कि प्रोटीन का सोर्स है, थोड़ा सा दूध भी ले पाएंगे जो कि अगेन प्रोटीन का सोर्स है। कुछ वेजिटेबल्स ऐड करने का स्कोप रहेगा हमारे पास। कद्दूकस करके गाजर डाल दीजिए, लौकी को रायते में डाल दीजिए, खीरे को रायते में मतलब दही में डाल दीजिए। ये सब तरीके हैं जिससे आपका फाइबर ऐड हो जाएगा डाइट में एंड बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगा। मेरा मानना ये है कि आप किसी भी स्टेज में है, फास्टिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपको एक संतुलित आहार खाने की जरूरत है। तो वो जरूरी है। ये अभी हम उन लोगों को सोच के आपसे पूछ रहे हैं जिनको ये लगता है कि 9 दिन में हम 9 किलो वजन भी घटा लें। जी। तो ये पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो नहीं है। अगर प्रैक्टिकली बात करें, अप टू बोल सकते हैं। कई लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं तो हाँ, लूज कर सकते हैं। बट ये है कि मैनेज करना आपको आना चाहिए, और उस तरह से जैसे मैंने बोला कि पोर्शंस कंट्रोल करके अगर आपने लिमिट में खाना खा के अगर आप चलेंगे तो हो पाएगा। बट आपकी बॉडी को बहुत फायदा मिलता है। वेट लॉस से ज़्यादा आई थिंक मेरे आज के टाइम में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फास्टिंग से हमारे ऑर्गन्स को कितना बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा। है ना, हमारे जो लिवर है उसको पहले के टाइम पे अगर बात करें तो पहले के टाइम पे क्या होता था, एक दिन, हफ्ते में एक दिन बोलते थे कि आप भूखे रहो, व्रत रखो, है ना। भूखे रहने से क्या होता था, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्टोर्ड फॉर्म है, जितना भी चीज़ें सेल्स के अंदर डिपॉजिट हो रखी हैं या इकट्ठा हो रखी हैं, वो यूटिलाइज होंगी, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्लीन होगी, है ना। तो वो कंसेप्ट है। जितना ये क्लीनिंग का प्रोसेस हो रहा है, उतना जिसकी बॉडी में जितना अच्छा होगा उतना वेट लॉस आएगा। मोटे तौर पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 दिन अगर आपने खा पी के खूब चर्बी जमा कर ली है और एक दिन आप व्रत करते हैं, तो आप डिटॉक्स कर रहे हैं, अपनी बॉडी को थोड़ी राहत दे रहे हैं कि भाई जो एक्सेस है उसको हटा दो। तो नवरात्र का व्रत भी इसी तरह से रखना चाहिए। अब आरुषि, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत तरह के खाने हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो लोग सामक खाते हैं, कुट्टू खाते हैं, साबूदाना खाते हैं, आलू खाते हैं और पनीर, और जो भी अलाउड है उनके हिसाब से उसको खाते हैं। इनमें से अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ये बताएं कि ये वाले जो खाने हैं ये थोड़े से वजन बढ़ाने वाले खाने हैं, और अगर आप ये खाएंगे तो इनसे आपका वजन नहीं बढ़ेगा, तो उस हिसाब से फिर हम अपनी थाली डिजाइन कर पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। तो साबूदाना तो सबसे पहले हम लोग बोलते थे कि नहीं खाओ। नहीं खाना है। सबको बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है। तो कोई एक दिन आप नवरात्रों में 9 दिन में एक दिन कोई फिक्स कर लीजिए जिसमें वजन बढ़ाता है साबूदाना। कैलोरी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जैसे मैंने बोला कि इससे ताकत ज़्यादा आएगी, ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है मोटापे की तरफ जा सकती है। तो इसलिए, और दूसरी चीज़ आपने बोला ना, हम इतना नहीं खाते, हम व्रत में इतना खाते हैं। तो जैसे वो साबूदाने की खिचड़ी देखेंगे, हम इतने की जगह बाय डिफॉल्ट इतने पे आ जाएंगे, तो इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। समा का चावल फिर भी हल्का रहता है शरीर के लिए, पेट के लिए हल्का रहता है, तो वो एक डेफिनेटली चीज़ है जो हम रेगुलरली इंक्लूड कर सकते हैं। मोस्टली मैं जो अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ वो है साबूदाने की समा के चावल की खिचड़ी, हम लोग समा के पुलाव या समा के चावल का उपमा, इस तरह की चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं। समा के चावल की चीले, ये भी बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका आटा बनाया, पानी में घोला, थोड़ी सी सब्जियां डाली, थोड़ा सा पनीर ग्रेट करा एंड आपने तवे पे सेका और आपका चीला रेडी है। दही के साथ खा लीजिए, चटनी के साथ खा लीजिए, सारे न्यूट्रिशन भी मिल गया, सारे जो चीज़ें हमें चाहिए, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब
सब चीज इसमें आ जाती है, राइट। तो ये तो एक कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो हम जैसे जो उपमा या पुलाव मैं बता रही हूँ, तो उसमें कुछ नहीं करना है। सारी वेजिटेबल्स आप जो खा सकते हैं, घिया खा सकते हैं या गाजर खा सकते हैं, बीटरूट खा सकते हैं, जो अलाउड है, राइट, है ना। तो वो आप ऐड कर लीजिए और साथ में थोड़ा सा पनीर डाल दीजिए क्यूब्स के फॉर्म में, एंड उसको अच्छे से पानी में बॉईल कर लीजिए, तो वो अच्छे से फूल भी जाएगा। एंड उसका कम क्वांटिटी भी अगर आप लेंगे तो वो उतने एक कटोरी में भी आपको सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। सो कॉन्स्टिपेशन वाली चीज नहीं होगी, किसी को न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। कई बार फास्ट के बाद लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं अरे हमें तो बहुत थकान हो गई, कैसी डाइट हो गई, तो वेट तो कम हो गया लेकिन हमारी बॉडी अब उठ नहीं पा रही है, तो वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, है ना। सो उसका हम ध्यान रखेंगे। तो साबूदाना कम करना है, साबूदाना कम करना है, सवा के चावल आप डेली में कंज्यूम कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की रोटी या राजगिरे के आटे की रोटी ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री भी है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ना, मिलेट कैटेगरी है, मिलेट कैटेगरी में फॉल करता है ना। तो इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये बहुत लाइट है हमारी बॉडी के लिए। इन्फ्लेमेशन अगर बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर अगर पानी जमा हो रहा है या बॉडी के अंदर आपको लगता है फूल, ऐसे ही शरीर फूला हुआ है, कुछ खा नहीं रहे हो आप, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टेक केयर करेगा, कम करेगा, है ना। तो ये बहुत अच्छा है। इसकी रोटी बना सकते हैं, इसके चीले बना सकते हैं। आजकल अप्पे का बड़ा ट्रेंड है ना, तो अप्पे बना सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगेन कंसेप्ट इज द सेम कि वेजिटेबल्स आप इसमें ग्रेट करके डालिए, थोड़ा सा पनीर डाल दीजिए। पनीर नहीं यूज करते हैं तो दही के साथ कंज्यूम कर लीजिए। तो इस तरह की चीजें हमारे लिए बेटर रहेंगी। नोट करते चलिए क्योंकि ये आपका वेट लॉस भी करेगी जी। लेकिन अब आपने साबूदाने की टिक्की हटा दी है, हाँ। और कुट्टू तो आया है पर उसकी पूरियां हटा दी है। फ्राइड अवॉइड करिए, क्योंकि अगर हमारा टारगेट ही मोटापा कम करना है, हाँ। तो ये हमारे लिए जहर का काम करेगा। तो अगर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक तरह से बिल्कुल फ्रेश हो जाए, है ना, सारे ऑर्गन्स बिल्कुल नए जैसे हो जाए, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम फ्राइड फूड हटा दें, ऐसी चीजें हटा दें जो हमारे लिवर को बहुत ज्यादा काम करवाएंगी। यानी आप जो भी बना रहे हैं उसमें ध्यान रखिए कि तेल कम से कम हो, ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े। इसका मतलब डीप फ्राइड साबूदाने की टिक्की इज अ बिग नो नो, कुट्टू के आटे की पूरियां इज अ बिग नो नो, कुट्टू के आटे की रोटी, चीला, अप्पे। आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है मैं 9 दिन व्रत रख सकती हूँ और उसके बाद वजन भी नहीं बढ़ेगा। हमारी कोशिश यही है। अब आते हैं मीठे पर। तो लोग जैसे आपने कहा खीर बना सकते हैं, जी। अब उसमें चीनी भी डलेगी जी, उसका क्या करें? चीनी का ऑल्टरनेट, चीनी तो नॉर्मल डेज में भी नहीं खानी चाहिए। चीनी का इतना नुकसान है और आजकल आई थिंक हर कोई चीनी के बारे में बोल रहा है, तो हमें जरूरी है उस चीज को समझना। अगर सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी ना उसमें। तो इसलिए कोशिश करिए कि उसका रिप्लेसमेंट यूज करें, या तो खांड यूज कर लें या जैगरी पाउडर जिसे हम गुड़ बोलते हैं वो यूज कर लें। कई लोग हनी प्रेफर करते हैं, शहद, वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह की कई लोग डेट्स भी यूज करते हैं, उसका प्यूरी बना के आप अपने मीठे में डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। सो वाइट शुगर जो है, जो सफेद चीनी है या ब्राउन शुगर भी है, वो दोनों ही कंप्लीट नो है। इसकी जगह हम ये ऑल्टरनेट्स प्रेफर करेंगे। मीठे में कोई दिक्कत नहीं है, एज सच आप बिल्कुल ले सकते हैं, बट क्वांटिटी कंट्रोल कर लीजिए। एग्जैक्टली, दिन में 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हमको चाय जरूर चाहिए। हाँ, चाय भी पियेंगे आप? बिल्कुल, चाय भी पियेंगे, और चाय बिना चीनी की नहीं समझ आती किसी को। चाय से मुझे याद आया, जब चाय पियेंगे तो पहले उसमें चीनी डालेंगे, बिल्कुल, फिर उसके साथ आलू के चिप्स भी खाएंगे। यस, उसका क्या करना है? आलू के चिप्स को रिप्लेस करके हम मखाना लेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना हेल्दी स्वैप, इसकी जगह ये खाएं, तो बिल्कुल मखाना है, पीनट्स है, मूंगफली जिसे हम बोलते हैं, ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। 1 मुट्ठी जितना ले लीजिए मखाना, आप डेफिनेटली 1 छोटा बोल कंज्यूम कर सकते हैं। आजकल बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं जो मैं आज भी अपने क्लाइंट्स के लिए देख रही थी, उसमें उन्होंने मखाना सैलेड बनाया था। तो बीटरूट, गाजर, खीरा सब कुछ ग्रेट करा और उसमें मखाने को हल्का सा रोस्ट करा एंड वो मिक्स कर दिया, थोड़ा सा 1 चम्मच 2 चम्मच दही डाला, अच्छे से मिक्स करा, इतनी बढ़िया सैलेड रेडी हो गई। एंड अब आप वो खा रहे हो, अगर एज अ मील ऑप्शन भी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो आप सोचो कि कुछ बनाने का आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि कई लोग को ये भी होता है, मेरे पास आते हैं लोग बोलते हैं कि अरे व्रत नहीं रखेंगे हम, इतना बनाना पड़ता है उसमें अलग से। तो ये बनाइए, आपका डिटॉक्स भी हो रहा है, आपका कैलोरीज भी कम जा रही हैं, सारा न्यूट्रिशन भी जा रहा है, मखाने से प्रोटीन भी गया, कैल्शियम भी गया, फाइबर भी गया, और दही अगर ले रहे हो तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा बैक्टीरिया, वो भी जा रहा है। देखिए बड़ा इंटेलिजेंटली ना आपने धीरे धीरे जो है सारी न्यूट्रिशियस चीजें तो ऐड कर दी हैं,
चीनी हटा दी है, तेल हटा दिया है, अब जो लोग सोचते हैं कि नवरात्र आए हैं तो हम थोड़ी फीस्टिंग भी करें, तो वो आप कितना अलाउ करेंगी, कंसिडरिंग कि जो महिलाएं व्रत रख रही हैं वो ये मान रही हैं कि हमारा वजन भी घटे जी। अब उनको एक साबूदाने की टिक्की भी खानी है, तो वो उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, साबूदाने की टिक्की अगर खानी है तो आप इंस्टेड ऑफ फ्राइंग, यानी कि तेल में उसे डाल के अच्छे से हम पका रहे हैं, उसकी जगह उसको उसके बैटर को, वो आलू की जो आप पूरी पिट्ठी बना रहे हैं उसको तवे पे हल्का सेक लीजिए, शैलो फ्राई कर लीजिए जी, है ना। या फिर मैं पर्सनली जो यूज करती हूँ अप्पे, मैं अप्पे बनाती हूँ बहुत कम ऑयल यूज होता है एंड अच्छे से आपके वो सिक भी जाते हैं, वो टिक्की वाला फ्लेवर भी आ जाता है एंड उसको चटनी या दही के साथ कंज्यूम करें। दूसरी चीज जो मैं सजेस्ट करती हूँ, प्योरली आलू मत रखिए उसमें पनीर ऐड कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा थोड़ा सा जैसे राजगिरे का आटा डाल दिया तो वो थोड़ा सा बाइंडिंग भी हो जाएगी आपकी, या मखाने का पाउडर डाल दिया तो वो हमारा बाइंडिंग का भी काम करेगा और न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी बढ़ा रहा है। ये एक कंसेप्ट है। और सिंस हम फाइबर की बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, तो या तो आप जो दही ले रहे हैं साथ में उसमें थोड़ा सा लौकी डाल दीजिए, या फिर जनरली वेजिटेबल रायता बना लीजिए, या फिर इसी टिक्की के अंदर, इसके बैटर के अंदर आप थोड़ा सा ग्रेट करके गाजर ऐड कर दीजिए, तो हमारा पर्पस उसमें भी सॉल्व हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्रत से, जब लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, कई लोग नो सॉल्ट व्रत रखते हैं जिसमें वो नमक बिल्कुल भी नहीं खाते जी जी जी, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, नो सॉल्ट कुछ लोगों के लिए बहुत फायदेमंद रहता है, बट मैक्सिमम ऑडियंस के लिए मुझे लगता है ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो 9 डेज फास्टिंग कर रहे हैं बहुत कम लोग होते हैं जो वर्किंग फीमेल्स कर पाते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट हो जाता है ये थोड़ा मैनेज करना, हर चीज़ अलग अलग प्रिपेयर करना, स्पेशली अगर घर में बच्चे भी हैं तो उनका खाना अलग बनेगा, अपना अलग बनेगा, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना। डेफिनेटली अब होम मेकर्स की अगर बात करें तो होम मेकर्स अगर कर रहे हैं तो उनके पास तो शायद वर्किंग वालों से ज़्यादा काम है, ठीक है, पूरे दिन का, दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। तो अगर आप सॉल्ट नहीं खा रहे हो तो क्या होगा, हमारी बॉडी में थकान बहुत जल्दी फील होगी। सॉल्ट एक तरह का ऐसा एलिमेंट है, सोडियम जिससे हमें मिलता है NaCl जो हम बोलते हैं, तो ये सोडियम जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये हमारे एक सेल के पास न्यूट्रिशन पहुंचाने में काम करता है। तो जो भी मैं खा रही हूँ, जो भी खाना मैं कंज्यूम करती हूँ, वो मेरा एनर्जी, ताकत देता है मुझे, और ये ताकत का जो एलिमेंट है ये सेल तक तभी पहुंचता है जब सोडियम है मेरे बॉडी में, यानी कि सॉल्ट है। अगर मैं सॉल्ट फ्री कंप्लीटली चली जाऊंगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है 2 दिन आपको ना फील हो, बट तीसरे, चौथे, मैक्स 5वें दिन आपको बॉडी के अंदर थकान फील होगी, विच इज नॉट गुड। बट हाँ, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपको रात को करना है एक टाइम तो आप कर सकते हैं। तो रात के टाइम पे अगर आप सॉल्ट फ्री करना चाहते हैं तो आप ऊपर से नमक मत डालिए, बाकी जो वेजिटेबल्स हैं उनमें जो नेचुरल सोडियम है वो तो जाएगा। यानी कि कुछ लोग रखते हैं वैसे एक समय नमक का नियम रखते हैं, वो सेहत के लिहाज से भी अच्छा है, व्रत के लिहाज से भी अच्छा है, और आपके शरीर के लिहाज से भी अच्छा है। व्रत से होने वाले धार्मिक फायदे आपको मिल ही रहे हैं। 9 दिन व्रत रखने वाले लोगों को हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत लोग फिर कब्ज की शिकायत करते हैं, उससे बचने के लिए कुछ किया जा सकता है? जैसे मैं अभी तक आपको बता रही हूँ कि जितना हम सब्जियां ऐड करेंगे अपने खाने में उतना हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज जो है, अच्छा बैक्टीरिया है ना, गुड बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक जिसे हम बोलते हैं, ये हमें दही से मिलता है। तो अगर आप पुराना व्रत की थाली देखें जो पहले हमारे पूर्वज खाते थे, तो उसमें दही जरूर होता था। वो किस लिए होता, दही और घिया, मतलब मुझे ध्यान है मेरे नाना जी जब भी व्रत करते थे, एंड मोस्टली वो काफी व्रत करते थे, तो उनके खाने में 2 चीजें जरूर होती थी, घिया और रायता, दही। तो ये 2 चीजें ही अगर आप रख लोगे ना तो आपका कॉन्स्टिपेशन वाला इशू काफी हद तक कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन होने का रीजन, कब्ज होने का रीजन सबसे सिंपल है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, यानी कि साबूदाना, सवा, आलू, ये सब चीजें। और अगर मेरी बॉडी में कोई भी ऐसे रेशेदार वाली सब्जी नहीं जा रही या रेशे वाली चीज नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इसका मतलब दही, शकरकंद, घिया, ये चीजें बढ़ा दें तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी जी। ओके। और पानी, एक चीज और ऐड करोगे, मोस्टली पानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम सॉल्ट फ्री करते हैं या हम एक ही टाइम नमक खा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारी बॉडी में ना प्यास नहीं लगती,
हमें खुद से प्यास नहीं लगेगी। प्यास वैसे ही बोलती हूँ मैं कि हम भूल चुके हैं पानी के बारे में ना। पानी के इतने बेनिफिट्स हैं बट हम लेते नहीं उसे डेली लाइफ में। तो इसलिए कोशिश करिए याद से 2 से 3 लीटर डेली फास्टिंग में आपने लेना ही लेना है। तो वो आपको आपका वजन कम करने में भी बहुत हेल्प करेगा एंड साथ ही साथ आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की प्रॉब्लम जो है उसे भी काफी हद तक कम करेगा। नारियल पानी भी फायदा करता है? नारियल पानी भी फायदा करता है। नारियल पानी के अंदर थोड़ा सा चिया सीड्स डाल दो तो वो और हेल्दी हो जाएगा। ओके। नारियल पानी वजन नहीं बढ़ाता? नहीं, एक लेना है। अगर आप 4 लेंगे तो वजन बढ़ाएगा। वजन बढ़ा सकता है नारियल? बिल्कुल बढ़ा सकता है। हर चीज अगर एक्सेस करेंगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देके जाएगा। तो दिन का 1 मोर देन इनफ। लेकिन एक पानी ऐसी चीज है जो आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, और आप बहुत ज्यादा भी पी लेंगे तो कितना ज्यादा पी लेंगे? जी। यूरिन के जरिए वॉश आउट हो ही जाता है। बिल्कुल। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के तरीके हमने आपको बताए हैं। जिन लोगों को लगता है कि हम व्रत रखना मुश्किल काम है, हम नहीं रख सकते, तो ये जो नियम है कि एक ही समय खाना है, क्या इस वजह से मुश्किल हो जाता है? कैसे रखना चाहिए कि नमक तो आपने बताया है कि नमक रखेंगे तो थकान नहीं होगी, और क्या करना चाहिए जिससे एट द एंड ऑफ द डे आप थके हुए फील ना करो या भूखा फील ना करो? देखिए, अगर हमारा मानना है कि अगर आप थोड़ी देर में कुछ छोटा मील्स अगर कंज्यूम करते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एंड जैसे मैंने बोला संतुलित आहार, अगर आपने अपने खाने में चाहे एक बार ही अगर आप खाना खा रहे हैं तो उस एक बार खाने में भी अगर आपने संतुलित आहार करा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, वो वीकनेस नहीं आएगी बॉडी में। और अगर फ्रीक्वेंटली आपके पास टाइम है, अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, इजी लाइफस्टाइल है, तो आप डेफिनेटली थोड़े देर में कुछ खा लेंगे तो वो भी आपको बेनिफिट करेगा। अब मैं बहुत इलेबोरेट मील नहीं बोल रही आपको, जैसे जो वर्किंग है जिनके पास टाइम नहीं है ज़्यादा चीज़ें बनाने का, 2 टाइम एक ही खाना हम खा सकते हैं। एक ही बारी हमने सब्जी बनाई, जैसे पनीर और तोरई की सब्जी बना ली और उसके साथ 2 की जगह 4 कुट्टू के आटे की रोटी बना ली, एंड सुबह 2 खा ली या लंच में 2 खा ली, और फिर रात को लाइट करके सिर्फ एक बीटरूट, वो जो हमने मखाना का सैलेड बात करे थे वैसा कुछ खा लिया। सो इस तरह से नॉर्मली हम लोग ये भी कर सकते हैं कि दही के अंदर थोड़ा सा चिया सीड डाला, थोड़े से नट्स और सीड्स डाल दिए, जैसे पंपकिन सीड्स हो गए, या फिर लोग पसंद करते हैं थोड़ा सा आलमंड डालना, बादाम डालना, वैसा कुछ डाल के आप कंज्यूम कर लीजिए। एक ईजी तरीका जो है एक स्मूदी बनाने का, सुबह आप स्मूदी पी लीजिए। जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हम मोस्टली सजेस्ट करते हैं कि 5 बादाम आप रात को भिगो दीजिए, 1 वॉलनट आप रात को भिगो दीजिए, एंड साथ में 4 या 5 किशमिश भिगो दीजिए। इसको जब सुबह उठें ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, थोड़ा सा दूध डाल के इसको और अच्छे से महीन पीस लिए, आपका अच्छा सा नट स्मूदी बन जाती है। तो ये अगर आपने सुबह कंज्यूम कर ली, तो अगर आप नेक्स्ट मील नहीं भी कंज्यूम कर पा रहे हैं या लेट हो जा रहे हैं कंज्यूम करने में, तो हमारा काम बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ महिलाओं के दिल की बात, जो ये चाह रही हैं कि 9 दिन में 9 किलो घट ही जाए हमारा। तो अगर वाकई रैपिड वेट लॉस करना है तो कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल व्रत के दौरान हटानी है? ओके, बिल्कुल हटा देनी, और सही में बहुत मतलब जोरों शोरों से वेट लॉस करना है अगर, तो सबसे पहले तो आलू नहीं खाने चाहिए। आलू को बिल्कुल हटा दीजिए, साबूदाना को कम्प्लीटली हटा दीजिए, फ्राइड फूड को कम्प्लीटली हटा दीजिए अपने डाइट से। कोशिश करिए कि फ्राइड फूड बिल्कुल किसी भी फॉर्म में ना जाए, उसकी जगह अप्पे या जो हम डिस्कस कर रहे थे वो वाली चीज़ें ऐड हो जाए। इसके अलावा चीनी, मीठा कम्प्लीटली अवॉइड करें। मैं जो एक चाय लोगों को सजेस्ट करती हूँ फास्टिंग के टाइम पे, वो है नींबू की चाय। अच्छा, बहुत अच्छी है, डिटॉक्स करती है और वेट लॉस में भी हेल्प करती है, और वो जो चाय की क्रेविंग है ना वो भी खत्म हो जाती है। तो 9 दिन के लिए 9 केजी अगर लूज करना है तो थोड़े दिन चाय की क्रेविंग भूल जाओ, चाय को भूल जाओ, उसकी जगह नींबू वाली चाय पियो, बहुत अच्छी है। और उसमें थोड़ी सी तुलसी भी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी पानी इकट्ठा होता है कई लोगों के बॉडी में, स्वेलिंग आ जाती है, उसको भी कम करेगा। तो इस तरह की चीजें हम कंज्यूम कर सकते हैं। पर उसमें चीनी नहीं डालनी है? चीनी नहीं डालनी है। आप थोड़ा शहद डाल सकते हैं, 1-2 ड्रॉप जितना, वो फिर भी ठीक रहेगा। तो अगर आपको वजन घटाने वाली चाय चाहिए व्रत में, तो उसमें आप नींबू और तुलसी डाल सकते हैं, लेकिन आप चीनी से दूर रहेंगे तभी आपका वजन घटेगा। रैपिड वेट लॉस वैसे कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं होता है, लेकिन अगर किसी रीजन से आपके घर में शादी है, आपकी खुद की शादी है, आपको फंक्शन में जाना है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा कि कहीं इतना वेट लॉस ना कर जाए कि शादी के दिन कहीं साइड में अपनी हेल्थ को लेकर आप बैठे हुए हो। यानी कि अगर जैसे आपने कहा आलू हटा दो, साबूदाना हटा दो, चीनी हटा दो और फ्राइड फूड हटा दो, मान लीजिए मैंने अगले 9 दिन के लिए 4 चीजें हटा दी, मेरा कितना वजन घट जाएगा? इजीली मिनिमम 5 kgs तो है ही,
डेफिनेटली घट जाएगा आराम से। पानी का इंटेक खूब रखिए, ये पांचों चीजें हटा दीजिए, ये चारों चीजें हटा दीजिए और एक पांचवी ऐड कर दीजिए जो कि है नींबू की चाय। आपका वेट डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा। मिनिमम 5 kgs है और अप टू 9 kgs तो हम बोल ही रहे हैं, टारगेट उतना करेंगे। एक चीज और जो मैं सजेस्ट करूंगी, अगर 9 kgs किसी को अचीव करना है और डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, तो अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में आधे घंटे की वॉक जरूर डालें। एक तुम खा नहीं रहे हो, ऊपर से एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं, आप ये सोचिए, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमने ये 4 चीजें छोड़ी तो हमारे एनर्जी लेवल्स और बेटर होंगे, हमको और अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे बॉडी के अंदर ताकत आ रही है। क्यों? क्योंकि पहले 2 या 3 दिन आपको लगेगा कि जैसे बॉडी ना बहुत थक रही है, थकान हो रही है बॉडी में। चौथे दिन ये लगने लगेगा अरे मेरे अंदर तो अलग सी एनर्जी आ रही है, जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं, है ना। बहुत अच्छी ऊर्जा आएगी एंड आपको फील होगा कि अंदर से ना अब मैं सारे काम कर सकती हूँ, चुटकी बजाओ और मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो अगर साथ के साथ हमने सिर्फ आधे घंटे वॉक कर ली, एक साथ भी नहीं करनी, सुबह 15 मिनट कर लीजिए, शाम को 15 मिनट कर लीजिए। हम टारगेट करते हैं कि 5000 स्टेप्स आप अचीव कर लो, तो ये 5000 स्टेप्स भी अगर हमने कर लिए पूरे, तो 9 kgs आप डेफिनेटली पहुंच जाओगे। तो माता रानी का नाम लीजिए और इस डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। हमने आपको वो वाला डाइट प्लान नहीं बताया है जो ऐसे कहे कि चुटकियों में वजन घट जाएगा और उसके बाद आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमने आपको वो प्लान बताया है जिसमें आप आराम से वजन घटा सकते हैं। आपको बहुत तेजी से घटाना है, उसके तरीके भी बताए हैं। आपको आराम से धीरे धीरे घटाना है और व्रत के फायदे लेते हुए अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, उसके भी तरीके बताए हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो खाएं उसमें पोर्शन कंट्रोल बहुत अहम शब्द है। ऐसे नहीं खाएं, ऐसे ऐसे करके खाएं। मेरे ख्याल से पोर्शन कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग जब खाते हैं व्रत में तो वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, हमारा ये होता है ना कि अरे ये तो 9 दिन ही मिलेगा, हाँ कहाँ जा रहा है साबूदाना, कहाँ जा रहा है सवा का चावल, ऐसा थोड़ी धरती से गायब हो जाएगा। हाँ। ये रहेगा, 9 दिन बाद भी रहेगा। तो अगर बहुत पसंद है तो बाद में भी खा सकते हैं, बट अभी जो टारगेट है उस पर सीरियसली फोकस करके कम कम खाना है और अच्छे से 9 kgs लूज करना है। आखिरी सवाल मैं व्रत से हटके भी जानना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो जब डाइटिंग करते हैं, क्योंकि अब व्रत है तो लोग डाइट डिटॉक्स की ही बात कर रहे हैं। तो एक होता है चीट डे, वो चीट डे क्या आप पूरा दिन चीट कर सकते हैं? आप मेरे तो कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू सिस्टम ये कहता है चीट डे कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर आप संतुलित आहार खा रहे हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन ले रहे हैं, पोर्शन में हर चीज खा रहे हैं, तो एक टाइम आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा चीज़ों के लिए। बट उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे आप सब चीज़ें खा सकते हैं और कंट्रोल्ड क्वांटिटी में। अपना वही ऐसे नहीं ऐसे। तो आप अगर इस तरह से चलेंगे तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए मान के चलिए कि एक लाइफस्टाइल चेंज है। आपको अपने जीने का तरीका, खाने पीने का तरीका चेंज करना है। बहुत से लोग हैं जो ये सच में बोलते हैं कि आप 5 दिन कुछ मत खाओ, 6ठे दिन हम आपको पिज्जा दे देंगे। तो क्या ये मैदा आपके बॉडी में जाके नुकसान नहीं देगा? आने वाले 2 दिन तक ये मैदा आपके शरीर को बिल्कुल हिला देगा। सो ऐसा चीट जैसा कोई वर्ड नहीं है। ये है कि अपने शरीर को समझिए एंड जितना आप अपने शरीर को समझेंगे उसके लिए अच्छा करेंगे, उतना वो आपको फेवर करेगा। वेट लॉस भी देगा, ग्लोइंग स्किन भी देगा, अच्छी आईसाइट भी देगा और बहुत अच्छे हेयर भी देगा। तो वो बहुत जरूरी है। चीटिंग वैसे भी कोई पॉजिटिव शब्द नहीं है। व्रत में तो चीटिंग से दूर ही रहिए। और चीट डेज जैसे हर्षी ने कहा, चीट डेज जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। चलिए, मन को बहलाने के लिए चीट मील तक रहिएगा अगर आपको 7-8 दिन इसे फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके नवरात्र भी शुभ हों और हमारी ऑडियंस के नवरात्र भी शुभ हों। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। थैंक यू।